नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये 5 चीज का जानकारी है तो आपको आपका सपनों का घर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ज्यादातर केस में देखा गया है, जानकारी के अभाव में होता यूं है कि घर बना रहे हैं, आकर के नगर पालिका वाला स्टे मार दिया। घर बना रहे हैं, पैसे खत्म हो गया और आधे पे रुक गया। तो दोस्तों और भी बहुत सारा रीजन है। और जो है घर बनाने पूरा विचार कर लिए, पता चला अब जो है इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग पानी का सुविधा आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आखिर क्या ये 5 ऐसे चीज है जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है, जिससे क्या है कि सपनों का घर बनाने में हाथ लगाए और जो है वो 1 साल के अंदर या ना तो 9 महीना के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि देखिए अभी बरसात के मौसम में हैवी रेन बारिश हो रहा है और उसके वजह से बहुत ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो ठप हो गया है। अब मैन पावर आएगा ही नहीं, बरसात में कोई काम, बरसात में काम करेगा तो बुखार नहीं लग जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं आता है। तो यही करके चलते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भाई पहला पॉइंट, नक्शा और उसका अप्रूवल। आप जहां भी घर बनाने के विचार कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि हाँ जो होगा बनाना शुरू कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर वो एरिया जहां पे घर बना रहे हैं, नगर पालिका, नगर निगम, ब्लॉक, चाहे इवन सरपंच के अंदर भी आ रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप नक्शा को अप्रूवल, नक्शा पास करवाने के बाद ही जो है घर बनाना शुरू कीजिए। भले ही 1 महीना प्लस लगेगा नक्शा पास करवाने का प्रोसेस में, कुछ पैसा लगेगा, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर दस्तावेज हो गया कि भाई कि आपके पास ऑथराइज हो गया कि भाई इस जमीन पे आप घर बना सकते हैं। नहीं तो मैंने क्या बोला, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपके घर को स्टे मार देगा, फिर आप उस समय कुछ भी नहीं कर पाइएगा। अब जहां तक जो है काम लगभग जो 7 फीट हाइट तक हो गया था, उतना पैसे भी बर्बाद हो जाएगा। और याद रहे हमेशा, जब भी कभी अब इतना लाखों रुपया लगा रहे हैं आप, उसमें जो है 1000 रुपया क्यों नहीं दे सकते इंजीनियर को, जो कि आपका जो है घर का नक्शा, स्ट्रक्चर ड्राइंग और साथ ही उसको पास करवा करके आपको जो है मदद करेगा। तो अपने आप जो है, अपने आप को उतना भी कॉन्फिडेंस मत फील कीजिए कि भाई आपका लाखों रुपया डूब जाए। 1000 रुपया बचाने के चक्कर में लाखों रुपये नुकसान हो जाएगा। दूसरा है कि भाई एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करता हूं कि अब क्या होता है कि अब इंजीनियर से संपर्क नहीं, किसी से बात नहीं किए और पॉकेट में जितना पैसा रहा और आप सोचे कि नहीं भाई इससे घर मेरा बन जाएगा। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, उसमें बोलते हैं कि सर 1000 स्क्वायर फीट करिए, क्या 12 लाख में नहीं बन जाएगा? हमको तो लगा 12 लाख में बन जाएगा। भाई जागिए आप लोग, गया समय 12 लाख वाला घर बनने का, अभी रेट बहुत ज्यादा हो गया। ये कौन बताएगा? इंजीनियर वहां से बताएगा, क्योंकि उनके पास पूरा मार्केट का रेट का डाटा रहता है, पूरा एस्टिमेशन का फॉर्मेट रहता है। वो जो है प्लस नक्शा स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाने के बाद आपको प्रॉपर एक खर्च बता देगा, फुल फिनिश्ड खर्च, कि भाई साहब आपको जो है इस घर को बनाने में मान लिया जाए कि 22 लाख से 25 लाख लग रहा है 1000 स्क्वायर फीट घर में, तो आपके पास है कि नहीं है? नहीं है। आप जो है पॉकेट में 15 लाख लेकर के सोच रहे कि हम घर बना देंगे, कभी नहीं बनेगा, आधे पर अटक जाएगा। फिर अब घर बना करके अब डेली उसको ताक रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए जानकारी, और इसलिए आप इंजीनियर हायर जरूर कर लीजिए। अगर आप जिस भी इंजीनियर से नक्शा बनाते हैं तो वो आपको मोटा मोटी टोटल खर्च बता देगा। ठीक है, दूसरा सबसे जानकारी हुआ। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हमने नक्शा पास करवा लिया, इंजीनियर से भी एस्टिमेशन ले लिया, लेकिन अब सही ठेकेदार मिलना सबसे बहुत जरूरी है। क्योंकि सही ठेकेदार नहीं है तो आपका काम जो है आधा पे काम करके भाग जाएगा, आपका पैसों लेके भाग जाएगा। आप क्या कीजिएगा? तो यहाँ पे सही ठेकेदार होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जिस भी, अब इसमें कौन मदद करेगा आपका, आप ले लीजिए इंजीनियर को गारंटेड के बेस पे। इंजीनियर को बोलिए सर हमको कोई अच्छा ठेकेदार दे दीजिए, उसके पास तो बहुत सारा लिंक होता है, तो वो क्या करेगा, आपको एक अच्छा ठेकेदार ला के देगा। अगर खुद से घर बनाना चाह रहे हैं, यानी तो उस इंजीनियर से ही घर बनाना चाह रहे हैं विथ मटेरियल के साथ, जैसे आपका अपना दीपक सर करते हैं, तो आप हमसे भी करा सकते हैं। चाहे आप रांची से हो, चाहे राउरकेला से हो,
आपका सपनों घर विथ मटेरियल के साथ चाबी हैंडओवर आपको हम देंगे, पूरा जो है कंप्लीट करके जो है संपर्क कर सकते हैं। अब तो खुश। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट किस किस स्टेज में होना चाहिए ये आपको इंजीनियर मतलब दीपक सर बताएंगे। ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा सर इतना पैसा दे देना, अब काम पूरा करने से पहले ज्यादा पैसा ले लेगा और उसके पास पैसा कहीं खर्च कर दिया, बस भाग जाता है। और जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर, जेन्युइन कंपनी को अगर आप कंस्ट्रक्शन देते हैं तब कोई हेडेक टेंशन नहीं है। जो कंपनी रजिस्टर्ड है फुल्ली गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, प्लस इंजीनियर भी जो है प्रॉपर है, और आप उसका खुद का अपना ऑफिस है, तभी उसको काम दीजिए। नेक्स्ट तीसरा जो है, एक सबसे जो कंस्ट्रक्शन के समय जो प्रॉब्लम आता है, लोग बाद में सोचता है, आप पहले जो है चेक कर लीजिए कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे। यानी तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब आ रहा है तो उस चीज़ को कोई ठेकेदार जो भी काम करेगा वो जो है जब उसका जो है टूल्स, मशीनरी टूल्स हो गया, मशीनरी सामान हो गया, टूल्स हो गया, सीमेंट हो गया, इसको सुरक्षित रखने के लिए एक प्रॉपर स्टोर होना चाहिए। या न तो हो सके तो आसपास नियरेस्ट नज़दीक में कहीं पर भाड़ा ले लीजिए, कोई दुकान भाड़ा ले लीजिए जिसमें आप स्टोर सारा सामान रख सकते हैं। या नहीं तो जो है अगर जहाँ पे घर बना रहे हैं वहाँ पर दूसरा प्लॉट खाली है, उस प्लॉट को यूज कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर, क्योंकि क्या है कि क्या कहते, सीमेंट तो स्टोर में रह जाएगा, बालू गिट्टी इसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, ये ज़्यादा अमाउंट में यूज होता है। सरिया भी जो है जहाँ पर रखेंगे वहाँ पूरा स्पेस चाहिए कि भाई उसको कटिंग करने के लिए, फुटिंग जाली बनाने के लिए, कॉलम केज बनाने के लिए पूरा स्पेस चाहिए, तब जा करके होगा। अब ऐसा ना हो कि भाई उस जहाँ पे आप घर बना रहे हैं मात्र आप ही का जमीन है, आसपास कोई जगह ही नहीं, पूरा रोड है, तो भाई आपको बहुत दिक्कत होगा। गवर्नमेंट आपको आसपास वाला से भी बात करना पड़ेगा भाई कि जब तक कंस्ट्रक्शन चला तब तक आपका रोड ब्लॉकेज होगा। अगर वो सहने के लिए क्षमता है तभी जाकर के हो पाएगा, ना तो फिर आपको जो है ट्रैक्टर से मेटल मंगाना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें होती है। स्पेस बहुत जरूरी है स्टोर के लिए और मेटल स्टोरेज के लिए, और जो है और इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी सबको सुरक्षित रखने के लिए, और सीमेंट को भी स्टोर जरूरत है। अब 5वां पॉइंट है कि भाई एक मिस्टेक लोग कर देते हैं, गुड टाइम टू स्टार्ट हाउस कंस्ट्रक्शन कब है। अब गलत समय में शुरू कर देते हैं, मान लिया जाए अप्रैल मई में शुरू कर दिए या जून में शुरू कर दिए। अब जून में जैसे ही शुरू किए, जेसीबी लगा के एक्सकवेशन किए, अब जो है प्लिंथ लेवल तक आने में तो 1 महीना लगेगा, और जो मूसलाधार बारिश हो गया अब बाइक गया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे कुछ एक प्रोजेक्ट है जो बारिश के वजह से जो फंस गया है। फाउंडेशन बना लिए, बैक फिलिंग कर दिए, अब जो है सेप्टिक टैंक के लिए जैसे गड्ढा खोदे, अब क्या हो रहा है कि डेली पानी निकाल रहे हैं और शाम में बारिश हो जा रहा है, अब सेप्टिक टैंक बना ही नहीं पा रहे। और तो और एक और चीज कि भाई फुटिंग बनाने में ऐसे दिक्कत हुआ था कि फुटिंग एक्सपेंशन हुआ, अब फुटिंग के लिए पीसीसी कर दिए, दूसरा सा रात में बारिश हो गया पूरा मूसलाधार, अब पूरा मिट्टी धंस के पूरा, फिर उसको क्लीन किए, कादो दो निकाले, फिर जो है जैसे जाली बिछाए, सब जाली बिछाए, फुटिंग का कॉलम का केज, फिर सोचे कि अब कल ढलाई करेंगे, फिर बारिश हो गया। इसमें क्या होता है कि भाई कि आपका बहुत नुकसान होता है, सरिया में मिट्टी लग जाएगा, पीसीसी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो बारिश में कभी शुरू मत कीजिए, जून जुलाई खास करके जो है, इवन मई से भी, अगर मई के बाद कैसे शुरू करना चाह रहे हैं तो आप भूल जाइए, आप सितंबर से शुरू कीजिए जिससे बरसात खत्म हो जाएगा। और या नहीं तो जो काम फाउंडेशन काम मई से जून तक कंप्लीट हो चुका, वो काम को आप आगे खींच सकते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन वाला जो काम आता है अगर मई में पकड़ा गया, जून में पकड़ा गया, तो कभी काम कंप्लीट नहीं होगा। तो अब गुड टाइम कब शुरू करें भाई, आंख बंद कीजिए, टेंशन फ्री होकर के सितंबर में शुरू कीजिए। देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 महीना में कोई टेंशन नहीं होगा आपको, कोई भी तरह का हिंड्रेंस नहीं रहेगा घर बनाने में, और 9 महीना में 3-3 मंजिल का घर आराम से ठोक करके एकदम पूरा जो फिनिशिंग के साथ कर सकते हैं। अब ये महीना ऐसा है, ठंडा आने वाला होगा,
तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा काम करने में। और जब गर्मी जब तक शुरू होगा तब तक आपका जो पूरा बाहर का काम हो जाएगा। और ठंडा में तो धूपे में काम करने में मिस्त्री को मजा आता है ना। और फरवरी के बाद जैसे जो है पूरा छत ढलाई हो गया, अंदर का फिनिशिंग काम करवाइए, और आपको और जो है मार्च अप्रैल मई तक जो है पूरा फिनिशिंग काम कंप्लीट करके चाबी हैंड ओवर आपको हो जाएगा, है ना कमाल की चीज। तो 5 चीज अगर ये जानकारी आपको मिल गया, अगर ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सपनों का घर पूरा करने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद। चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, कर लिए है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किए तो कर लीजिए।